हे गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही नेटफ्लिक्स की एक वेब सीरीज देखी जिसका नाम है हेलीकॉप्टर हाइट्स। और सच बताऊं यार, ये सीरीज मुझे ठीक ठाक लगी। बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं थी, लेकिन बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं थी। ये कहानी है दो दोस्तों की जो कि अपनी लाइफ की सबसे बड़ी चोरी की प्लानिंग करते हैं। तो क्या ये चोरी कर पाते हैं या नहीं, यही सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। अगर मैं इसके स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो पर्सनली मुझे इस सीरीज का स्क्रीन प्ले कुछ खास ज़्यादा पसंद नहीं आया है, क्योंकि जिस तरह की ये सीरीज होनी चाहिए थी, एक थ्रिल से भरपूर, एक एज ऑफ द सी ड्रामा, वैसी नहीं थी ये सीरीज। जिस तरह से ये सीरीज स्टार्ट होती है, अपनी पूरी सिचुएशन को स्टैब्लिश करती है, मैं कैरेक्टर के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है, बताया जाता है ये कैरेक्टर्स किस तरह के किस सिचुएशन में क्या कुछ कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें इतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी कि हमारे स्टार्टिंग से इस सीरीज में कोई खास कनेक्शन बिल्ड हो पाए और हम जानना चाहें कि बाकी क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। फिर जिस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है, वो सारी चीज़ें देखने में भी उतना मज़ा नहीं आता है। ऑल्दो ये कैरेक्टर ड्रिवन ड्रामा बनाने की कोशिश की गई है, यानी कैरेक्टर्स में हमें इन्वेस्ट कराने की कोशिश की गई है बहुत ज़्यादा। लेकिन पर्सनली हम कैरेक्टर्स के साथ भी उतना अटैच नहीं हो पाते। पर्सनली मैं तो नहीं हो पाया था, क्योंकि इन कैरेक्टर्स में भी उतनी जान नहीं थी। क्योंकि जिस तरह से इन कैरेक्टर्स को डेवलप किया गया है, वो हमें काफ़ी टिपिकल से लगते हैं। किसी भी कैरेक्टर में उतनी जान नहीं थी कि हम इनके साथ कनेक्टेड फील करें, और जो कुछ भी वो फील कर रहे हैं उसके साथ हम भी बहते चले जाएं, जो कि काफ़ी बुरी बात है। जो कैरेक्टर्स के बीच में डायनामिक्स थे, पर्सनली वो मुझे पसंद आए। जो स्पेशली जो कुछ कॉन्वर्सेशंस थे दोनों दोस्तों के बीच में, वो देखने में सच में मज़ा आता है। लेकिन हाँ, अगर आप थ्रू आउट द सीरीज बात करो तो वो भी कहीं ना कहीं एफ एन बर्ड्स में ही आपको देखने को मिलती है, मतलब टुकड़ों में ही देखने को मिलती है। मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स आप वो सारी चीज़ें भी मिस कर रहे होते हो। बात करो ट्विस्ट एंड टर्न्स की, ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको ठीक ठाक देखने को मिलते हैं। कुछ ट्विस्ट आपको शॉक करने में शायद कामयाब रहेंगे अगर आप लोगों ने ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम नहीं करा इस तरह का तो। लेकिन मेरी तरह की ऑडियंस उन सारी चीज़ों को काफ़ी आराम से प्रेडिक्ट कर पाएगी। और जो क्लाइमैक्स है वो भी उतना एक्साइटिंग नहीं है। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं इस सीरीज़ में अगर आप देखने जाओगे तो। और जो एज ऑफ द ड्रामा या फिर एक्शन से भरपूर आप सीरीज़ का कुछ सोच रहे हो, तो वैसा आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला है। बात करो एक्टर्स की परफॉर्मेंस की, तो सभी एक्टर्स का काम ठीक ठाक है। फिर चाहे आप किसी की बात करो, पर्सनली मुझे सभी एक्टर्स का काम ठीक ठाक लगा है। यहाँ तो बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की। डायरेक्शन बिलो एवरेज है, मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा बेहतर होना चाहिए था, क्योंकि इस तरह की सीरीज़ की डिमांड होती है कि एक क्रिस्प डायरेक्शन होना चाहिए, कसा हुआ डायरेक्शन होना चाहिए। हर एक सीन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आगे जाके क्या इस सीरीज़ का महत्व होने वाला है। लेकिन मेरे ख्याल से डायरेक्टर कहीं ना कहीं उस चीज़ में लैक करते हैं। जो एडिटिंग है वो भी मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए थी, क्योंकि ये सीरीज़ की लेंथ हमें काफ़ी ज़्यादा फील होती है इस सीरीज़ को देखने के दौरान। और सच में जो एक्साइटमेंट होनी चाहिए इस सीरीज़ को देखने के दौरान, वो कहीं ना कहीं मिसिंग रहती है। इसी कारण से हम इस सीरीज़ में उस तरह से इन्वेस्ट नहीं रह पाते हैं। बात करूँ प्रोडक्शन क्वालिटी की, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो ओवरऑल मुझे ये सीरीज़ कुछ खास पसंद नहीं आई है। मेरे ख्याल से ये एक बिलो एवरेज हाइस्ट ड्रामा है। अगर आप लोगों ने ज़्यादा हाइस्ट ड्रामाज नहीं देखे हैं तो शायद आपको ये सीरीज़ ठीक ठाक लग सकती है। लेकिन एक मेरी तरह की ऑडियंस, एक जो कंटिन्यूसली कंटेंट कंज्यूम करती है, उन्हें ये सीरीज़ पसंद नहीं आएगी। इसी कारण से मैं तो इस सीरीज़ को रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से हाइट्स पे इससे ज़्यादा बेहतर सीरीज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं जिन्हें आप देख सकते हो। तो मैं तो ये सीरीज़ को रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने ये सीरीज़ देख ली हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।